नगर निगम जयपुर की लाइफ लाइन कहलाता है। नगर निगम में पार्षद बनना, मेयर बनना, डिप्टी मेयर बनना आसान है, लेकिन नेता बनना मुश्किल है। और नगर निगम हेरिटेज के सब पार्षदों को, मेयर को प्रेरणा लेनी चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। वो टाइम मैनेजमेंट की कीमत को समझते हैं। खुद का आकलन करो, सब पार्षदों के साथ बैठो और मुझे बताना फोटो खींच के कि मेयर, डिप्टी मेयर और सब पार्षद कब बैठे थे, कब चाय पी थी, बताना जरूर मुझे, कब डिस्कस किया था आपस में। अच्छा, पार्षद भी सुन लो, ये नेतागिरी करते हो ना आप, उमर जहाज भाई तो पुराने साथी हैं, समझते हैं सब, लेकिन पुराना और कौन है? ये बैठी सुनीता मावल जी, ये नवाब भाई बैठे पुराना, ये वो पुराना बैठा, ये सॉरी राबिया जी, बड़ी बहन राबिया जी। आप मुझे ये बताइए, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। क्या बात करते हो? नंबर किससे लेने में लगे हुए हो? नंबर ऊपर वाला देता है, आदमी को आदमी नंबर नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। जनता तारीफ करती है, हमारे से नंबर लेने की चिंता मत करो। एक पार्षद मुझे सिविल लाइंस का ये कह दे, पानी हाथ में, राजपूत का बेटा हूं, तो मैंने किसी को कहा तू बयान मत दे, नेतागिरी मत कर, कुछ नहीं कहता, मैं खुला है, सब खुले हैं। एक खड़ा होकर कह दे मैं भी इस्तीफा दे दूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं करता। 8-10 महीना बचा है, चुनाव 10-11 महीने बाद चुनाव है। ये पार्षदों ने जो कर रखा है ना, ये वार्ड मेरा है, ये हर वार्ड कांग्रेस का है, ये ध्यान रखना। अब सब जगह काम होना चाहिए, कैसे हो? मैं कह रहा हूं, महेश जोशी जी एक दिन एक फंक्शन में मुझे मिले, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरी दुकान तो मजबूत होती है, डॉक्टर महेश जोशी मेरे यहाँ आते हैं तो उनका नुकसान है। इन्होंने कहा मेरे वहां गुलाब उद्यान में, भाई ये कहीं आएंगे तो मुझे फायदा है। कांग्रेस की तो बोलेंगे कांग्रेस ही तो है, तब हम है, पंजा रहेगा तो हम रहेंगे नहीं, हमें भी कोई नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। कांग्रेस के भरोसे चल रहे हैं अपन सब। अब हमारी जिम्मेदारी, आईपीएल का जमाना, इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, 2020 का मैच होता है, मैच देखते हो टीवी पे, लास्ट 2 ओवर में जो छक्के मारता है वो जीत जाता है, दे उठा के फैसला बदल जाता है। 1 ओवर में मार दिए 30 रन, हो गया काम, जीत गया, हो गया। आप सबसे भी कह रहा हूं, बीती ताई विसार देर आगे किसी, मैं बनाऊंगा तू बनाएगा, कोई मतलब लेट होने से हो गए। सबसे पहला काम है नगर निगम का सफाई का। सफाई को लेकर विश्राम मीणा जी, कितनी बार मॉनिटरिंग मीटिंग ली आपने? एक मॉनिटरिंग मीटिंग, अरे मेयर करे नहीं करे, आपको तो सरकार तनख्वाह दे रही है मिस्टर विश्राम मीणा जी, आप और राजेंद्र वर्मा जी मीटिंग लो ने, सिर्फ सफाई की मीटिंग लो एक दिन। सफाई पुख्ता होनी चाहिए। नगर निगम में सफाई यदि कोई दिक्कत है, आप हमारे कोटे से पैसे ले लो, हम सब देंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपको मैं देता हूं 50 लाख रुपए, लेकिन आप सफाई की गारंटी दो, कहीं से कोई शिकायत नहीं, मैं दे रहा हूं आपको 50 लाख रुपए, मेरे से लो आप। बैग के लिए भी हम दे देंगे, महेश जी ने जो कहा वो ले लो 50 लाख, सफाई तो तय करो। सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, मॉनिटर। हम कुछ नहीं चाहते बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का, हम ये कह रहे हैं आप सफाई की मॉनिटरिंग कर लो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। यदि कोई एमएलए वहां जाता है, लोग कहते हैं सफाई को नहीं होती, गाड़ी नहीं आ रही, बीच में डिसीजन ले लिया कि यहां के एक सफाई कर्मचारी हम वहां भेजेंगे, सीओ हट गया यहां से। मैंने समझाया श्याम का भी वो ट्रांसफर हो गया, तो नेतागिरी करनी नहीं आती यार।
मेरे अधिकार यदि मैं सुरक्षित नहीं कर सकता तो मुझे राजनीति करने का अधिकार नहीं है, फिर छोड़ देनी चाहिए। मैं तो लड़ूंगा ही, मैं तो माथापुड़ी करने वाला आदमी हूं भाई। आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट काम है सफाई, सिर्फ सफाई, कोई मतलब नहीं है, सफाई पे लग जाए नगर निगम। आपने ये काम अच्छा हाथ में लिया है कि हम कपड़े के बैग बांटेंगे, अच्छा काम है। हमसे पैसे चाहिए और ले लो, मुख्यमंत्री जी से और बात कर लेंगे। लेकिन आपके ये कौन अधिकारी है जो बिना पूछे प्लास्टिक के 51,000, 21,000 रसीद काटने जाते हैं? कौन है ये? इससे नगर निगम का कोटा पूरा होगा। आपने कब अभियान चलाया, जन जागृति अभियान? कब व्यापार मंडलों की मीटिंग ली? आप मीटिंग बुलाओ, आपका स्वास्थ्य का जो डीसी है वो जाए, पार्षद वहां का शामिल हो, किसी पार्टी का हो, और कहे कि आप ये प्लास्टिक के बैग लागू नहीं, आप मत करो, जाके सीधा चालान ठोक रहे हो। हम टकराव नहीं चाहते किसी व्यापारी। 4-4.5 साल में जिस मुख्यमंत्री ने 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया हो, उसके राज्य में 5100, 20,000, 10,000 की रसीद से पेट भर जाएगा नगर निगम का। जो मुख्यमंत्री 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहा है, उसके राज्य में एक दुकान पे जाके रसीद काट के पूरी सरकार की लोकप्रियता पे प्रश्न चिन्ह लगा दो। वो कह रहा भाई साहब मेरे पास देख लो 4 गिलास पड़े हैं, ये पुराने हैं। बोले नहीं, गलत, आपको कहीं जाना है। तो मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं। पृथ्वीराज नगर के आंदोलन में 3 मुख्यमंत्रियों से मैं लड़ा, सोडाला थाने से आगे जेडीए पुलिस वाले नहीं गए। वही तो हूं यार, मंत्री बनने से क्या हो गया? आप पहले विश्वास में लो ना व्यापारियों, आप काम भी करो। बैग अब छपवा रहे हैं तो चालान पहले ही ठोक दिए। ये क्या है? पैसे महेश जोशी जी ने यहां तक कह दिया कि मैं हर घर में आप बैग बांटो, जितने पैसे चाहिए ले लो। मैं भी कह रहा हूं हर घर में सिविल लाइंस के आप बैग बांटो, पूरे पैसे मैं दूंगा, मेरे कोटे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सारे दूंगा। लेकिन काम का मजा आना चाहिए। क्या है पट्टों की हालत? प्रशासन शहरों के सब अभियान, आप मत करो मॉनिटरिंग, मैं आ रहा हूं, मैं मीटिंग लूंगा नगर निगम में, ये मेरा हक है। ये नगर निगम का सदस्य हूं मैं, ये पार्षद। कौन पूछ रहा? साधारण सभा की मीटिंग नहीं करवा पाए, डरपोक हो गया, शर्म नहीं आती? पार्षद बन के बैठे। अच्छा, वो किशन पोल वाले गए, वो आदर्श नगर वाले गए, हवामेल वाले गए, सिविल लाइन वाले, मेरा क्या लेना देना? मत कराओ। साधारण सभा की मीटिंग होने का ये मतलब नहीं है कि किसी का कुछ बिगड़ जाएगा। साधारण सभा की मीटिंग मैं नहीं चाहता हूं, मेरा क्या लेना देना? पानी हाथ में मत करो। मुझे तो जब मैं विधानसभा में बैठा था, उमरदराज भाई का फोन आया, 10 पार्षदों से बात करें। मैंने विश्राम मीणा जी को बुलाया विधान, इतना ही तो कहा यार मीटिंग करा दो। विधानसभा भी मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाए तो फिर विधानसभा के चुनाव काय को करवा रहे हैं? साधारण सभा ही नहीं होगी तो पार्षद के चुनाव का क्या करेंगे? अच्छा, बजट आपने बना लिया, आपने कब मीटिंग की पार्षदों से? क्या राइट है आपको? बजट जो वही बजट पास माना जाता है जो साधारण सभा में डिस्कस होता है। आप हैं कौन? मैं मेंबर हूं, मेरे से तो बात ही नहीं की आपने। ये बात बहुत दूर तक जाएगी, आसान नहीं है मिस्टर विश्राम मीणा, सुन लेना। किसी कीमत पे डेमोक्रेसी कोई माने नहीं माने, प्रताप सिंह खाचरियावास के रहते हुए आप पार्षदों से पूछ के बजट बनाएगा, इतना सा बोल दो। नहीं बनाया। एक साथ बोलो, आपसे पूछा है? एक भी वहां पार्षद से बात की विश्राम मीणा? नहीं। बुला के बात की? एंट्री नहीं है गेट के अंदर। खड़ा होके बोलना। बिल्डिंगों की रोज सर्वे होता है सर, कचरे का कोई नहीं करता। बिल्डिंग का रोज सर्वे रोज जापता जाता है, पट्टों का सब जगह जापता जाता है। बिल्डिंग का 7-7 बजे पट्टे ही नहीं मिल रहे। हम 5 हमारे लोगों के नहीं मिल रहे तो आम जनता के क्या मिलेंगे पट्टे?
ये स्थिति पैदा करने के वजह निगम के अंदर। अब ऐसा है, ये जो पट्टों का मामला है, हर पार्षद की, हर एमएलए, 4 एमएलए हमने जयपुर के टुकड़े इसलिए किए जिससे पट्टे मिल सके लोग। पट्टों में हालत बहुत खराब है। एक दिन में यदि एक जोन में आप 10 पट्टे नहीं बना सकते, 8 घंटे में काम क्या कर रहे हो? हर नेता, हर पार्षद, कांग्रेस बीजेपी का नेता जाता है, जाकर कहता है मेरे ये 10 पट्टे बना दो। तो कौन है आप? मैंने कहा डीसी को अभी सिविल लाइन में सस्पेंड करूंगा, बना के देख। पहले 500 पट्टे बना मजदूर नगर के, 500 पट्टे बना बस्ती सीतारामपुरा के और प्रेम कॉलोनी के, 64 पट्टे बना वाल्मीकि बस्ती 64 हेडक्वार्टर के। ये एक एक पट्टे की दुकान बंद कर नया डीसी लेके आया, मजबूर हो। जो बातें बड़ी बड़ी हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अच्छा डिसीजन लिया, कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। पहली बार 500 रुपए में पट्टा, 0 रुपए में पट्टा, स्टेट ग्रांट का पट्टा। ये गहलोत सरकार ही तो देती है। क्या करे गहलोत सरकार? पट्टे देने में छूट दे सकता है मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री, कैबिनेट में महेश जी बैठते हैं वहां। बाकी काम तो नगर निगम करेगा और इसके लिए आपको आंखें खुली रखनी चाहिए। मैं खुद सुबह 7 बजे पैदल, आजकल 11 बजे तक पैदल घूम रहा हूं। सैकड़ों लोग साथ चलते हैं, तारीफ करते हैं, भगवान भलो करे, 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, भगवान भलो करे, 25 लाख तक को इलाज फ्री है। पट्टे मांग रहा है, छूट दे दी। बीजेपी तो पट्टे देती नहीं है। बीजेपी ने तो संकल्प ले रखा हम कुछ नहीं करेंगे। तो आपका सरकार है, आपने छूट दी तो आप तो दो। ये अधिकारी हमारे मानते हैं, सब खाते हैं, मैं जानता हूं सब, लेकिन मॉनिटरिंग करना आयुक्त की और एडिशनल आयुक्त की जिम्मेदारी है। एक दिन सिर्फ पट्टों की मीटिंग लो और आप पूछो कि भाई ये हवा में सिविल लाइंस, आदर्श नगर, किशन पोल में पट्टे क्यों कम बन रहे हैं? और यदि पट्टे टाइम बाउंड करो विश्राम जी कि ये पट्टा अप्लाई हो गया तो ये 1 साल से क्यों पड़ा है? पट्टा साइन होने के लिए जान रहा है, मान लो मेयर के पास, और यदि वो 3 दिन ही रुकना है तो 3 दिन ही रुकना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रुक सकता। पट्टा तैयार होके जा रहा है। मेयर मेरी चॉइस से बनी तो मेरी सीटें ज्यादा आई, मेयर की जिम्मेदारी ज्यादा है। डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ है, पार्षदों ने मेयर को चुना है हमारे कहने से। अब मैं मॉनिटरिंग करूंगा, अच्छा लगेगा, सब जगह जाऊंगा, दुखी हो। ऐसे मेरी गर्दन में किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। ये गलतफहमी निकाल ले कोई। मैं तो सड़क का आदमी हूं, रोड मास्टर हूं, क्या फायदा होगा? दुखी होकर मुझे आज ये सब बोलना पड़ता है। ये जो बजट है, मुझे ये पता नहीं है कि सिविल लाइंस के किस वार्ड में बजट में क्या तय किया गया है। आश्चर्य की बात, एक दिन फुर्सत नहीं है नगर निगम के अधिकारियों को, हमें टाइम नहीं मिलता। हम खुश हो रहे, झगड़ा फिर धारीवाल जी से होता है ऊपर, वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, मेरी क्या गलती है? मेयर आपकी, पार्षद आपके, बात सही है, मेयर हमारी, पार्षद हमारे पास टाइम नहीं है, इतना कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। आपकी कमेटियों की मैं जबान देता हूं आज, मैं खुद, कोई मेयर वेयर नहीं। महेश जी की इच्छा है मेयर को दे दे अपने नाम, किशन पोल की इच्छा दे दे, रफीक खान, मैं खुद जाऊंगा महेश जी के घर। मैं जिला अध्यक्ष हूं जयपुर का, मैं इनसे लिस्ट लेके आया हूं, मैं मांगने जाऊंगा। जितनी कमेटियां मेरे बनेगी उतनी महेश जी के बनेगी, जितनी मेरे बने, इसके अमीन भाई के और रफीक खान के ज्यादा बनेगी, क्योंकि इन्होंने कहा महेश जी से मेरे से एक कमेटी ज्यादा बने या 2 ज्यादा बने, मुझे कोई दिक्कत, लेकिन परफॉर्मेंस सबके पास, कोई मेयर वेयर को नाम नहीं देंगे, मना कर दिया। मेयर का काम है मेयरगिरी करे, महेश जी का काम है हवा महल में खुद के चेयरमैन बनाए। नाम मेरे साथ चलना चाहे, मैं महेश जी के घर जाके गाड़ी में बिठा के अमीन कागजी को, रफीक खान को बिठा के जाएंगे,
धारीवाल जी को हाथ में लेके आएंगे, धारीवाल जी कमेटी तो मांग रहे हैं, और खत्म करें इन कमेटी को। फालतू इधर उधर अपन करते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई एंड ही नहीं। मेयर को तो हमने बनाया, हमने जिताया, मेयर ने हमको बनाया क्या? ये बातें अखबारों में अच्छी नहीं लगती, और कोई इस तरह का काम नहीं है। ना तो कोई अभी मेयर बदल रहे, ना कोई वो कर रहे, कहीं का कुड़ दुकान खोल, कहीं नेतागिरी करे, आनी जानी जबरदस्त, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये ज्यादा होशियारी नहीं। मतलब महेश जी को मैंने खुद ने रिक्वेस्ट किया, पहले बोलो मैं जिलाध्यक्ष हूं, आज तक मैं जिलाध्यक्ष हूं, मैं तो चाहता हूं मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए तय कर लीजिए आप पार्षद नेता बनो भैया, इकट्ठे होके जाया करो। किसने मना किया? पूछो तुम्हारे वार्ड में क्या होने वाला है। मैंने वही पतों को नहीं बजट, मैंने पिछली बार कहा कि ये बजट पास करो तो इन चारों एमएलए से बात कर लो, फुर्सत ही नहीं। यहाँ पे आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर ये समझते हैं हम ही सब कुछ है, गलत बात। सरकार सबसे बड़ी है, राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा है, आप सब उसके अंडर में आते हो। राजस्थान की कैबिनेट सबसे बड़ी है। ये एमएलए जो जान लड़ा के आपको जिता के आते हैं, इस नगर निगम का विश्वास पैदा होना चाहिए। हम चारों तय करके एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, कोई कमी है उसको दूर करेंगे। पहले भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा करके आए हैं। मैं तो बहुत नाराज हूं नगर निगम से, बहुत नाराज, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मजा ही नहीं आया। इतनी जान लड़ा के पैसे खर्च करके एक एक पार्षद को, मैंने मेरे विधानसभा के एक एक पार्षद को जेब से पैसे दिए, होर्डिंग लगवाए उनके, वॉइस कॉल किए मेरे खर्चे पर, मजा ही नहीं आया। क्या है, किस बात का घमंड है? घमंड किसी का नहीं चलता है। इसलिए सुन लेना, आप लोग नेता बनो, और अब कल से सूरत बदलनी चाहिए। एक एक पार्षद अपने वार्ड में पैदल घूमता हुआ नजर आना चाहिए, एक एक पार्षद, और तय करे। कहीं पर दिक्कत है, मुख्यमंत्री ने रोज योजना बना दी, 125 दिन के रोजगार की गारंटी बना दी ना। आप भर्ती कराओ लोगों को, पर आदमी कम है, यही तो झगड़ा चल रहा है। मुझे कहा साहब मेरे पास कितने आपके 22, 10, 20 पार्षद, 20 सदस्य, वो सॉरी 20 कर्मचारी है, वार्ड बना। मैंने कहा आप संविदा पे अशोक गहलोत जी ने रोजगार गारंटी कानून बना, भर्ती करा दो। आप खुद जाओगे, लोग भर्ती हो जाएंगे, हर महीने पैसा मिलेगा, सफाई हो जाएगी। पार्षद को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हमारे घर में जितनी बात होनी थी हो गई। मैंने साधारण सभा का लेटर सबसे पहले लिख के भेजा। मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं पागल हूं, मेरे तो सिविल लाइन में कब्जा है, मेरा खुद का राजनीति के हिसाब से तो मुझे तो फायदा है, मुझे यही तो करना है। अभी तो मेरे बुढ़ापा आया नहीं, महेश जी जवान है तो मैं भी जवान हूं, आज नहीं है तो वो फिट है, अच्छी बात। तो जब वो जवान तो मैं भी जवान, इसलिए आप मान के हम सब इसमें, हमारे चारों में कोई मतभेद नहीं, और हम सब मिलके आपका ये फैसला 2-4 दिन में 9 तारीख तक करेंगे एनी हाउ, और आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने तो दिमाग में तय कर रखा है। और कोई बनावे नहीं बनावे, तीनों नहीं माने तो आपने तो 6-7 जगह आपने यहाँ पर डिक्लेयर करा ली, और एक जगह निर्दलीय है, वहां का नाम ले जा रहा डिक्लेयर करा ली सिविल लाइन्स के साथ। क्या करें, कोई बात नहीं, कोई कमेटी सिखाना चाहिए बोले। और रफीक भाई को मैंने रोका था, पर मैं मासूम थी ना, उस्ताद है, पहली निकलेगा। 1-2 कमेटी ऊपर नीचे करनी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारी कम कर देना बेहतर। अब इसको खत्म करेंगे, लेकिन कल से पार्षद वार्डों में नजर आना चाहिए। और ये पट्टों में मैं विश्राम जी और राजेंद्र जी आपसे कहूंगा, आप दोनों पुराने आदमी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जयपुर की जनता, आप पट्टों की मॉनिटरिंग करो। एक सवाल पूछिए,
आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत सारी फाइलें ऐसी पड़ी हैं जो डीसी साइन नहीं करता, जिनमें उसकी रिपोर्टें नहीं होती एडीपी की और आरओ की। आरओ और डीसी तो किसी कीमत पे साइन नहीं करता है। जब डीसी साइन करेगा जब मेयर के पास जाएगी फाइल साइन होने। आप किसी भी जोन को उठा के देख लो। आप मैं आदर्श नगर की देता हूँ, जितनी स्कीम के पट्टे थे ना सारे उन्होंने इसी करके निकाल दिया, और जितनी कॉलोनी के पट्टे थे अपन अलग से बात कर लेंगे बैठा। अब ये मान लो डीसी कोई साइन नहीं कर रहा है, आप पट्टों में हमने छूट दी है, उसका रास्ता है विश्राम जी के लेवल पे मीटिंग करेंगे, नहीं फिर कुंजीलाल मीनार जोगाराम जी को बिठाएंगे। अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी ने तो छूट देने में कसर नहीं छोड़ी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, आजादी के बाद पहली बार पट्टे देने में इतनी छूट मिली है जितनी कभी नहीं मिली। वो छूट है, एक भी पट्टा नहीं रुक सकता। एक मैंने साफ कह दिया, हवा महल विधानसभा क्षेत्र का पट्टा है तो उसका सब डिवीजन भी हवा महल जोन में होगा। हर काम हवा महल का हवा महल जोन में होगा, कुछ भी हो यहां रखने की जरूरत ही नहीं है फाइल। अलग अलग जोन में सब काम वहां भेज दो। वो महेश जी से बात करेगा, पुराने खिलाड़ी निपटा लेगा, काम हो जाए। अब ये एक एक पार्षद को सेटिस्फाइड को, पूरे हवा महल को सेटिस्फाइड होने दो, पूरे किशनपुर को सेटिस्फाइड होने दो, आवाज आने दो, चाहे तो गुस्सेदार है, भगवान भलो करे, भाई साहब पट्टों मिल गए। क्या राजी होता है वो। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, मेरी तरफ से मैं घोषणा करता हूं, ये आपका काम अच्छा है। मैं चाहे मेरे यहाँ पे 40,000 घर हो, जो हवा महल में जैसे इन्होंने कहा वैसे हम हर घर में एक बैग हमारे एक बैग हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से बटे, उसमें पार्षदों का भी फोटो हो, तो वो एक पॉलिसी हमारे चारों विधानसभा क्षेत्रों में बना लें, जो अच्छी पॉलिसी जो ये डिसाइड करें। डिजाइन अमीन भाई पुराने आदमी है, वो डिजाइन बता दो तो वो हम पैसे दे देंगे। एक साथ ये छपवा ले नगर निगम को, जी पैसे आप छपवाने आपको है, हम दे देंगे आपको पैसे। हमसे 50 लाख चाहिए 50 लाख ले लो, करोड़ चाहिए करोड़ ले लो। लेकिन मुझे महेश जी की ये बात बहुत अच्छी लगी, हर घर में एक बैग, हर घर का कह रहे हो आप, हर घर में एक बैग की बात कर लो, ठीक। परिवार होल्ड, ये ठीक कह रहे हैं कि एक मकान में मतलब एक परिवार है, एक परिवार को एक बैग जाएगा। संदेश के लिए मुख्यमंत्री का, स्वायत्त शासन मंत्री का, एमएलए का, पार्षद का फोटो होगा, मेयर का फोटो होगा, जो नगर निगम डिसाइड करे तो वो फोटो जाएगा और हम वो बैग घर घर तक पहुंचा दें। लोग भी खुश होंगे। सरकार की योजना है, उसमें 2-3 लिख दें। एक तो ये 25 लाख तक का इलाज फ्री बैग पे लिखवा दो।